कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो मैदान से नहीं गलियों से शुरू होती हैं, जहां ना कैमरा होता है ना ताली, बस एक सपना होता है और उसे सच करने की जिद। ये कहानी है महेंद्र सिंह धोनी की। परवरिश एक मध्यम वर्गीय माहौल में हुई, जहां जरूरतें सीमित थीं, लेकिन सपने खुले आसमान जितने बड़े थे। शुरुआत में धोनी का झुकाव क्रिकेट की ओर नहीं था, उन्हें फुटबॉल से प्यार था। डीएवी स्कूल में वो एक शानदार गोलकीपर थे, लेकिन एक दिन स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर केशव रंजन बनर्जी ने धोनी की तेजी और रिफ्लेक्स देखकर उन्हें क्रिकेट टीम में ट्राई दिया बतौर विकेट कीपर। पहली बार जब धोनी ने ग्लव्स पहने तो गेंद जैसे खुद उनके हाथों में खींची चली आई। बस फिर क्या था, फुटबॉल पीछे छूट गया और क्रिकेट बन गया उनका पहला और आखिरी प्यार। जब धोनी स्कूल में थे तब उनका पूरा परिवार उनकी पढ़ाई पर ध्यान देता था, लेकिन जैसे ही धोनी ने क्रिकेट में रुचि दिखाई, सबसे पहले एमएस धोनी की बहन जयंती ने ही उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी। धोनी का घर एक साधारण सरकारी कॉलोनी में था, जहां कभी बिजली चली जाती थी तो पूरे मोहल्ले में अंधेरा छा जाता था, लेकिन उस अंधेरे में भी धोनी का सपना कभी बुझा नहीं। यहीं से शुरू हुआ रांची के लड़के से इंडिया के कैप्टन कूल बनने का सफर। कभी कभी सपने सिर्फ आंखों से नहीं, धड़कनों से देखे जाते हैं, और जब एक लड़का उन्हें सच्चाई में बदलने निकलता है तो हर छोटी जीत उसके कदम चूमने लगती है। अब धोनी के जीवन की कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से एमएस धोनी बनने की शुरुआत होती है। स्कूल क्रिकेट में कमाल दिखाने के बाद भी उन्हें कई लोकल टूर्नामेंट, क्लब मैच और जोनल ट्रॉफियों में खुद को साबित करना पड़ा। पहले के पास पैसा नहीं होता, पहचान नहीं होती, तब जो लोग आपके साथ खड़े रहते हैं वो ही असली दोस्त होते हैं। धोनी के पास भी ऐसे ही कुछ खास दोस्त थे जिनके बिना शायद ये कहानी अधूरी होती। सबसे पहले परमजीत सिंह चिट्टू भैया, इन्होंने ही धोनी को सबसे पहले लोकल टूर्नामेंट में खिलवाया था। फिर आए संतोष लाल, एक जबरदस्त बल्लेबाज जिन्होंने धोनी को उनका सिग्नेचर हेलीकॉप्टर शॉट सिखाया। शब्बीर, सौरव और उदय, ये वो दोस्त थे जो हर टूर्नामेंट के लिए पैसा जोड़ते थे। कहीं अगर टूर्नामेंट में जाने के लिए बाइक में पेट्रोल नहीं होता तो ये सब चंदा कर पेट्रोल डलवाते। जब खाने के पैसे नहीं होते तो एक ही थाली में 4 दोस्त खाना खाते, और जब धोनी किसी मैच में फ्लॉप हो जाते तो वही दोस्त धोनी को मोटिवेट करते हैं। धोनी ने बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू किया, लेकिन कोई उन्हें जानता नहीं था, न कोई बड़ा कोच, न कोई पावरफुल सपोर्ट। उस समय भारतीय क्रिकेट में मेट्रो सिटीज के खिलाड़ियों का दबदबा था। रांची जैसे शहर से निकलकर इंडियन टीम तक पहुंचने की कल्पना ही बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे सेलेक्टर्स का ध्यान उन पर गया। 1999 से 2000 में आखिरकार उन्हें मौका मिला बिहार की रणजी टीम में खेलने का। पहले ही मैच में आसाम के खिलाफ धोनी ने 68 रन बनाए, वो भी दबाव में। उस मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में उनके सीनियर धोनी की बैटिंग देख के हैरान थे। 2001 में धोनी को रेलवे की नौकरी मिली, खड़गपुर स्टेशन पर टीटी टिकट चेकर के रूप में। सुबह की शिफ्ट में स्टेशन पर टिकट चेक करना और रात को मैदान पर प्रैक्टिस, यही उनकी दिनचर्या थी। लोगों के टिकट काटते काटते वो अपने सपनों को जोड़ रहे थे। धोनी ने अपने उभरते क्रिकेट करियर के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करने के लिए भारतीय रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी छोड़ दी। कभी कभी जिंदगी हमें वो दे जाती है जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते, और फिर उसी से हमें दूर भी कर देती है। धोनी की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब क्रिकेट से बड़ा कुछ था प्यार। वो वक्त था जब धोनी रेलवे की नौकरी कर रहे थे और झारखंड के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई प्रियंका झा से, एक सीधी सादी समझदार लड़की जिसने उनके सपनों में यकीन किया। धोनी से उनकी मुलाकात दोस्ती से शुरू हुई और धीरे धीरे वो प्यार में बदल गई। प्रियंका ही वो इंसान थी जिन्होंने धोनी के संघर्ष को करीब से देखा, उनका थककर रात को आना, सुबह जल्दी उठकर ट्रेनिंग पर जाना, हर हार के बाद खुद से लड़ना और फिर अगली सुबह फिर वही लड़ाई दोहराना। इन सब के बीच प्रियंका का प्यार धोनी के लिए एक सुकून बन गया था। धोनी के दोस्तों ने कई बार बताया कि वो उससे शादी करना चाहते थे। उनके लिए प्रियंका सिर्फ एक मोहब्बत नहीं थी, वो उनके हौसले की वजह बन गई थी। लेकिन 2002 में एक दिल तोड़ देने वाली घटना घटी। प्रियंका झा का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। धोनी उस वक्त किसी टूर्नामेंट में व्यस्त थे और जब उन्हें ये खबर मिली उन्होंने खुद को एकदम अकेला कर लिया। न किसी से बात की, न गम का इजहार किया, बस बैट और बॉल के साथ खुद को बंद कर लिया। और शायद यही वो मोड़ था जहां से माही एक आम खिलाड़ी से एक चट्टान बन गया। कई बार दर्द ही सबसे बड़ा उस्ताद बनता है, और धोनी ने अपने सबसे गहरे दर्द को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। साल था 2003 से 4। धोनी की जिंदगी से प्रियंका जा चुकी थी और उन्होंने खुद को पूरी तरह क्रिकेट में झोंक दिया था। उसी वक्त उन्हें मिला एक बड़ा मौका इंडिया ए टीम में खेलने का। ये टीम पाकिस्तान और केन्या जैसे देशों के खिलाफ एक टूर्नामेंट खेलने जा रही थी। ये पहला मौका था जब धोनी को इंटरनेशनल पिच पर खुद को साबित करना था, और उन्होंने ऐसा तूफान मचाया
कि हर कोई हैरान रह गया। धोनी ने केन्या और पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। एक मैच में 120 रन, फिर 119 रन। उनकी बैटिंग में एक अलग ही आग थी। विकेट के पीछे शेर और विकेट के सामने बाज। टीम के कोच और चयनकर्ताओं की आंखें खुल गईं। तभी से धोनी का नाम इंडिया की सीनियर टीम के लिए सोचा जाने लगा। कहते हैं अगर सपनों में दम हो तो किस्मत खुद रास्ता बना देती है। धोनी का सपना था सिर्फ क्रिकेट खेलना, और अब वक्त आ गया था जब उनकी मेहनत इंडिया के दरवाजे पर दस्तक देने जा रही थी। दिसंबर 2004 धोनी को आखिरकार वो कॉल आया जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे थे। उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया में जगह मिली, लेकिन किस्मत फिर थोड़ा सा खेल खेल गई। धोनी का डेब्यू मैच ढाका में हुआ। वो नंबर 7 पर बैटिंग के लिए आए और जैसे ही पहली गेंद खेली रन आउट हो गए, बिना एक भी रन बनाए। बहुत से खिलाड़ी ऐसे डेब्यू के बाद टूट जाते हैं, लेकिन धोनी अलग मिट्टी का बना था। उन्होंने न हार मानी न डर दिखाया। अगली सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन की धुआंधार पारी खेलकर सबको बता दिया, मैं आया हूं और अब रुकने वाला नहीं। उस पारी में पहली बार लोग हेलीकॉप्टर शॉट से परिचित हुए। उनके लंबे बाल, स्टाइलिश अंदाज और मैदान पर दबदबा देखकर हर युवाओं को नया हीरो मिल गया था। धोनी, न कोई घबराहट न कोई हड़बड़ी, बस शांत दिमाग और आग उगलती बल्लेबाजी। धोनी को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये लड़का कभी टिकट काटता था। अब वो टीम इंडिया के लिए मैच जिताने लगा था। टीवी चैनलों, अखबारों और पब्लिक की जुबान पर एक ही नाम था, धोनी। जो अपने पहले मैच में बिना रन बनाए आउट हो गया था, अब वो हर मैच में रन बना रहा था। क्योंकि धोनी की ताकत सिर्फ बल्ला नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका सब्र, उसका साइलेंस और उसकी आंखों में जलता हुआ सपना। ओडीआई वर्ल्ड कप 2007 भारत की शर्मनाक हार। टीम पहले राउंड में ही बाहर हो गई। चारों तरफ नाराजगी, आलोचना और खिलाड़ियों पर सवाल उठने लगे। टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ ने इस हार की जिम्मेदारी ली और चुपचाप कप्तानी छोड़ दी। बीसीसीआई के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, अगला कप्तान कौन? बीसीसीआई ने सबसे पहले बात की सचिन तेंदुलकर से। उन्होंने पहले भी कप्तानी की थी, लेकिन इस बार उन्होंने कहा, मैं अब कप्तानी नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको एक नाम सुझाता हूँ, MS धोनी। सचिन ने कहा, उसमें कप्तान बनने की सोच है, वो दबाव को समझता है और टीम को आगे बढ़ा सकता है। बीसीसीआई ने फिर धोनी को T20 विश्व कप का कप्तान बनाया। ये उनके लिए पहला मौका था कप्तानी करने का, और टीम भी बहुत युवा थी। युवराज, रोहित, इरफान, उथप्पा, हरभजन, कई लोग इस फैसले से हैरान थे। ना अनुभव न सीनियरिटी, लेकिन ये फैसला क्रिकेट इतिहास का सबसे साहसी और सही फैसला निकला। क्षीण कई बार लीडरशिप चुनी नहीं जाती, वो अंदर से निकलती है। धोनी ने सिर्फ ट्रॉफी नहीं जीती, उसने भारत को एक नई सोच, एक नई आत्मा और एक नई पहचान दी। हर टीम को एक कप्तान चाहिए होता है, लेकिन भारत को मिला था एक ऐसा कप्तान जो मैदान पर भी चुप रहता था और इतिहास भी बदल देता था। धोनी के लिए 2007 T20 वर्ल्ड कप जीत सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय क्रिकेट का स्वर्णिम अध्याय बन गया। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बीसीसीआई ने धोनी को वनडे टीम का स्थायी कप्तान बनाया। 2008 में अनिल कुंबले के संन्यास के बाद धोनी को टेस्ट टीम की कप्तानी भी दे दी गई। वो सिर्फ अपने खेल और फैसलों से टीम को चलाता था। वो सीनियर खिलाड़ियों को पूरा सम्मान देता था। सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण, सहवाग सभी धोनी की कप्तानी में कंफर्टेबल महसूस करते थे। धोनी ने यंग खिलाड़ियों को मौका दिया। गंभीर, विराट, रोहित, अश्विन, जडेजा, रैना, ये सब उसी के युग में निखरे। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई। उस वक्त हुई थी सबसे बड़ी बोली और सबसे बड़ा नाम था महेंद्र सिंह धोनी। सीएसके ने धोनी को 6 करोड़ में खरीदा, जो उस वक्त आईपीएल इतिहास की थी सबसे बड़ी कीमत थी। लेकिन इस बोली से ज्यादा कीमती चीज थी चेन्नई और धोनी का रिश्ता। धोनी ने सीएसके को एक टीम नहीं, एक परिवार बना दिया। 2008 से 2013 तक सीएसके हर साल प्लेऑफ्स में पहुंची। 2010 और 2011 2 बार बनी चैंपियन। और फिर आया वो सपना जो पूरा होने में 28 साल लग गए थे। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2011 वर्ल्ड कप खेलने की तैयारी शुरू की। टूर्नामेंट भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में हो रहा था और हर भारतीय की आंखों में एक ही सपना था, इस बार वर्ल्ड कप अपने घर आना चाहिए। धोनी की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। इंग्लैंड से टाई मैच, आयरलैंड, नीदरलैंड और वेस्ट इंडीज पर जीत हासिल की। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया, सेमीफाइनल में पाकिस्तान को मात दी और फिर फाइनल में भारत का मुकाबला श्रीलंका के साथ था। 2 अप्रैल नाबाद 91 रन बनाए और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, वो शॉट, वो बल्ला हवा में और वो शांत मुस्कान। वो लम्हा इतिहास बन गया। भारत 28 साल बाद विश्व कप जीत गया था। सचिन, सहवाग, युवराज, हरभजन, धोनी, सारे खिलाड़ियों के आंखों में आंसू थे। वो लम्हा हर भारतीय के दिल में कैद हो गया।
एक कप्तान वो होता है जो जीत दिलाता है, लेकिन असली कप्तान वो होता है जो तूफानों में भी खड़ा रहता है, बिना हिले बिना बोले। धोनी के करियर में ऐसा वक्त भी आया जब वो सिर्फ क्रिकेट नहीं, भरोसे का चेहरा बन गया था। आईपीएल का सीजन अपने अंतिम दौर में था। आईपीएल ट्रेंड को हराकर धोनी ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। T20 वर्ल्ड कप 2007, ODI वर्ल्ड कप 2011, चैंपियंस ट्रॉफी 2013। वो एकमात्र कप्तान बन गए जिसने तीनों आईसीसी ट्रॉफी जीती।